हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर मेडिकल के हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जैसे कि हमने रोटी खाई या दाल खाई, ठीक है, तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, दाल में प्रोटीन्स हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उनको ब्रेक करें स्मॉलर पार्टिकल्स में, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक करें मोनोमर्स में। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब क्या है, पॉलीमर्स हैं, तो हम इनको मोनोमर्स में तोड़ देते हैं एंड जो ग्लूकोज हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो मोनोमर्स बनते हैं ना, इनको ब्रेक करने के बाद वो हमारी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्सटेंस को बनाने के लिए बॉडी के अंदर। तो इसलिए हमारी बॉडी को ज़रूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम की। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या, एक लंबी सी ट्यूब है, ठीक है, लंबी सी ट्यूब जा रही है और कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि अपना सिक्रीशन इस ट्यूब के अंदर छोड़ते हैं। नाउ स्टार्टिंग होती है माउथ से। सबसे पहले खाना गया माउथ के थ्रू ओरल कैविटी में, देन ओरल कैविटी से फेरिंग्स में। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पाथवे होता है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से फूड भी जा रहा होता है और यहाँ से एयर भी जा रही होती है, दोनों का कॉमन पाथवे है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला ड्यूडेनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या हैं, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो सीकम की ही एक आउटग्रोथ होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ दिस इज सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्विंग एंगल्फमेंट ऑफ होल और पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जो हम फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो हम एंगल्फ कर लेते हैं, मतलब पूरा खा लेते हैं एंड देन बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। मगर अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में क्या होता है, उनमें मिलता है हमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई फूड पार्टिकल है बाहर, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेगा, एंजाइम को छोड़ेगा बाहर। एंजाइम इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे एंड देन ये जो फंजाई है ये उसे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमें फंजाई में देखने को मिलता है, ठीक है। पर हमारे में क्या है, हमारे में होलोजोइक न्यूट्रिशन है, मतलब हम पूरा का पूरा फूड पार्टिकल एंगल्फ करेंगे एंड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा। एक्सक्लूसिव होलोजोइक न्यूट्रिशन इज सीन इन द ह्यूमंस। सेम पॉइंट रिपीट हो गया है ना, मतलब डिफरेंट पेपर में पूछा गया। ये केरला में 2009 में आया था एंड उड़ीसा के पेपर में 2011 में पूछा गया। कॉप्रोफिगस ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन फिशिस। देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉप्रोफेगस कहते हैं, मतलब जो अपनी ही फिशिस को खाते हैं। इसमें एग्जांपल है रैबिट। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं अमाइनो एसिड्स में जिनसे एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, और जो फैट है, फैट से जो एनर्जी मिलती है वो स्टोर होती है। फैट बेसिकली स्टोर होते हैं फॉर द फ्यूचर एनर्जी और सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखो, जो विटामिन है, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती मगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के फंक्शन के लिए। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। सिंपल सा पॉइंट्स। मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी इज फॉर ग्रोथ। प्रोटीन्स किसके लिए जरूरी हैं, ज़्यादातर ग्रोथ के लिए। और प्रोटीन से बनते हैं हमारी बॉडी के एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स बेसिकली किससे बने होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं एंजाइम। प्रोटीन टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में एंड देन बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनते हैं। नाउ देखो, हमारी बॉडी पॉलीमर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो ब्रेक होते हैं मोनोमर्स में। जैसे कि अगर हम स्टार्च की बात करें, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, वो ब्रेक होगा ग्लूकोज में, ठीक है, और उससे हमें मिलेगी एनर्जी जो कि होती है एटीपी की फॉर्म में।
प्रोटीन एक पॉलीमर है, प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड्स में, जिससे हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनेंगे। देन लिपिड्स, लिपिड के अंदर फैट्स, ऑयल्स वगैरह आते हैं, तो ये टूटेगा फैटी एसिड में, ग्लिसरीन में, एंड ये एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करेंगे। ओके, तो सिंपल सा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देन ये मैंने लिया है क्लास 12th केमिस्ट्री की बुक से, सेकंड पार्ट से, जिसमें बताया गया है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, चाहे वो कोई सी भी किताब में हो, मतलब पेपर में आ सकता है, मेडिकल के पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन B12, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, देन विटामिन डी है, विटामिन ई, के। तो ये सारे जो विटामिन हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे और इनकी डिजीज भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और क्लास 12 की केमिस्ट्री में ये चार्ट पूरा दे भी रखा है, तो एक बार आप उसे प्लीज रीड करना। ठीक है, द वाटर वी टेक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। नाउ वाटर क्यों जरूरी है हमारी बॉडी को, और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं। देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं और कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो केमिकल्स बन रहे हैं, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, देन टूट रहा है, वो सारे आते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में। जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज टूटता है एंड क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है ना। नाउ वाटर जो है ना वो बहुत अच्छा मीडियम है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए, तो इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी 70 से 90% जो है वो सिर्फ पानी है, सिर्फ वाटर है। ओके, तो इसलिए हमारी बॉडी को वाटर बहुत जरूरी होता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये हमें पता है कि हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसलिए हम उनको ब्रेक करते हैं। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन and converted into simpler substance in the digestive system. Okay, word digestion means breakdown of food. Digestion का मतलब है breakdown of food. CPMT 2005 में पूछा गया ये। The process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion and is carried out via digestive system by mechanical and biochemical method. देखो जो food particles तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से होते हैं। मैकेनिकल मेथड का मतलब आ गया जैसे हमारे टीथ हैं, हमारे टीथ क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को ग्राइंड करते हैं, टीयर कर देते हैं, ठीक है, कटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीथ, तो ये आ गया मैकेनिकल। बायोकेमिकल के अंदर जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बन रहे हैं, तो वो आगे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एक लंबी सी ट्यूब है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ईसोफेगस मान लेते हैं, और ये है स्टमक, है ना, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जा रही है, तो फूड पार्टिकल्स यहाँ से आया 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 स्टमक में गया। अब स्टमक में क्या हुआ, HCl इसके ऊपर रिलीज हुआ, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है वो रिलीज हुआ। वो क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को ब्रेक करेगा और जो प्रोटीन्स हैं उनकी कन्वर्जन करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो सेल के अंदर तो हो नहीं रहा, वो एक ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इंट्रा सेलुलर क्या होते हैं, देखो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, हमने फूड वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है ना, तो उनमें क्या होता है, फूड पार्टिकल्स वो एंगल्फ कर लेते हैं और वो फूड वैक्यूल्स के पास जाते हैं। जैसे कि ये सेल है तो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा और ये फूड वैक्यूल जो है ना वो उसे डाइजेस्ट करेगा, तो ये होता है इंट्रा सेलुलर। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है, और ना कि सेल के अंदर। तो ये ट्यूब के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर लॉन्ग। ओके, ऑमनिवोरस हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहले ये पूछे गए हैं, CPMT 1993 में पूछा गया है, आने के चांस कम है, पर एक पॉइंट या पढ़ने में कोई परेशानी है नहीं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। एलिमेंट्री कनाल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल इज लॉन्ग। देखो जो एलिमेंट्री कनाल होगी हर्बीवोरस की वो लंबी होती है कार्निवोरस से। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ये हमने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कनाल होगा जो कि लंबी सी ट्यूब है हमारी बॉडी में, एंड देन उसके आसपास कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि अपना सिक्रीशन इस ट्यूब के अंदर छोड़ते हैं। ये है हमारा डायग्राम हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का, एनसीईआरटी से लिया गया है। एक बार इसकी जो ये है नेमिंग जो है, ठीक है, वो सही से पढ़ लेना क्योंकि पेपर में ऐसे कैसे ही पूछ लिए जाते हैं ये। ओके, नाउ एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या है? एलिमेंट्री कनाल इंक्लूड माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मतलब है ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस। Alimentary canal begins with an anterior opening mouth and it opens out posteriorly through anus. The mouth leads to buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has number of teeth and a muscular tongue. Now oral cavity के अंदर क्या आ गया? Oral cavity के अंदर आ गया हमारे teeth and tongue. Now आज के वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, और हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर मेडिकल में पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा, एंड अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।